हेलो गाइस, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं साइको फॉर यू। सो गाइस, नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। हमारे जो एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, तो उसकी मीन्स वीडियोस चल रही थी। तो हमने जो कि 6 चैप्टर है वो हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। आगे उनकी भी वीडियो चलती रहेगी, लेकिन हम यहाँ पे आज एक मीन्स नया सेक्शन लेकर के आए हैं वीडियो का, जिसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे केवीएस, ठीक है। केवीएस का जो पेपर है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। मीन्स केवीएस की जो क्विज सेक्शन रहेगा तो उससे रिलेटेड यह वीडियो है। मीन्स हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। ये पार्ट बाइज पार्ट आपको वीडियोस में प्रोवाइड करता रहूँगा। केवीएस जो कि आपको पता है, चाहे आप पीआरटी से रिलेटेड हो, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी से रिलेटेड है ना, तो उसमें जो साइकोलॉजिकल पोर्शन है वो अलग सा रहता है। अगर जो भी मीन्स पीजीटी, अगर जो पीजीटी में साइको का पेपर देना चाहते हैं तो उनके लिए भी मीन्स जो है वीडियो आपके लिए अच्छी होने वाली है। मीन्स वीडियो फ़ायदेमंद होने वाली है, ठीक है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट होंगे जो कि केवीएस के पेपर के लिए, जिसमें साइको का पोर्शन रहता है उसके लिए, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं जो नई हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि जो हमारा इसमें क्वेश्चन रहेंगे, तो लगभग हम एक वीडियो के पार्ट में, मीन्स एक वीडियो में जो भी हम वीडियो का पार्ट प्रोवाइड करेंगे, उसमें हम 10 क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन हम डिस्कस किया करेंगे, क्योंकि एक तो वीडियो लंबी ना हो जाए और आपके लिए बोरिंग ना हो, इसलिए हम सिर्फ 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेकिन 10 क्वेश्चन जो भी हम पढ़ेंगे उसमें हर एक ऑप्शन को हम अच्छे से मीन्स डिस्कस करेंगे। मीन्स बेसिक सी बात ये है कि इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन में आपको पूरी डिटेल मिलेगी हर ऑप्शन की, ठीक है। आपका हर टॉपिक क्लियर होगा, हर टर्म्स को हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, ठीक है। वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहें। गाइज, हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सेंसरी एक्सपीरियंस इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर इज कॉल्ड। कि जो रिसेप्टर है तो उसकी स्टिमुलस जो स्टिमुलेशन होता है, जस्ट उत्तेजित करने वाली कोई भी वस्तु है, स्टिमुलेट है, उसकी अनुपस्थिति में, उसकी एब्सेंस में जो सेंसरी होती है, ठीक है, तो मीन्स जो सेंसरी एक्सपीरियंस है उसको हम क्या कहते हैं। गाइज, यह एक डेफिनेशन है जिसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन में है। तो पहले मैं इसके राइट आंसर की बात करूंगा, फिर हम जो सारे ये ऑप्शन है ए बी सी डी, जो भी ऑप्शन है ये हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हर ऑप्शन को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे कि भाई डिल्यूजन क्या होता है, पैरानोया क्या होता है, हालुसिनेशन क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ये हमारे पास सी रहेगा, ठीक है। इसको हम हालुसिनेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हालुसिनेशन को ही डिस्कस कर लेंगे कि होता क्या है, ठीक है। मीन्स जो इसमें हालुसिनेशन में आप चाहे ये याद रख लेना, चाहे बार बार सुन लेना इस बात को, चाहे नोट कर लेना कि इसमें जो हमारी सेंसेस होती है, मैं हालुसिनेशन की बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो हमारी सेंसेस होती है, ठीक है, वो एक तरीके से धोखा खा जाती है, ठीक है। मीन्स कभी कभी ऐसी घटना होती है कि हमें लगता तो सच है कि वह घटना सच है, लेकिन एक्चुअल में वो रियल नहीं होती, ठीक है। मीन्स जो घटना हमें लगता तो है कि सच है या रियल है, लेकिन वो रियल नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि स्टिमुलस की एब्सेंस में, मीन्स जो एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस बोला है ना, स्टिमुलस की एब्सेंस में, मीन्स यहाँ पे जो स्टिमुलस है वह एक उत्तेजित करने वाली कोई भी वस्तु हो सकती है जिसकी मौजूदगी होती ही नहीं, मीन्स उसकी मौजूदगी होती ही नहीं, वह एब्सेंस है, लेकिन फिर भी हमारी सेंसरी, जो हमारी सेंसेस है वो उसको एक्सपीरियंस कर जाती है, मीन्स उसके बारे में जान लेती है, जहाँ उसको एक माइंड में हमारे समझ बन जाती है, लेकिन वह समझ क्या होती है, एक रियल नहीं होती। उस समझ को हम कह सकते हैं कि वह रियल नहीं होती, ठीक है। हमारी सेंसेस उसे एक्सपीरियंस करती है, तो यह मानसिक स्थिति हो सकती है एक, कि यहाँ पे हम कुछ ना कुछ धोखा खा जाते हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं हालुसिनेशन, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन जो आया है, जो यह क्वेश्चन आया है, तो जो 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है उससे पूछा गया है, ठीक है, हालुसिनेशन। यदि आप नोट करना चाहते हो इसको तो नोट कर लो। यह बेसिकली होता क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हालुसिनेशन बेसिकली जो हालुसिनेशन है, मीन्स यह एक तरीके का हम बोल सकते हैं इसको डिस्टर्बेंस करना, मीन्स जो है हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर देता है, तो डिस्टर्बेंस, इसका दूसरा नाम हम डिस्टर्बेंस करना बोल सकते हैं, ठीक है। और यह व्यक्ति के मन की एक अवधारणा होती है जो बाहरी उत्तेजनाओं की, या बाहरी जो स्टिमुलेशन होता है, स्टिमुलेट्स होते हैं, ठीक है, तो उसकी एब्सेंस में होता है, जिसमें रियलिटी के गुण होते हैं जो वो नहीं पाई जाती, इसमें रियलिटी नहीं पाई जाती, ठीक है। परंतु हमारे मन को चीज़ें रियल लगती हैं, लेकिन वह रियल होती नहीं है। जैसे हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे कि मैं कह सकता हूँ सपने देखना, ठीक है, सपने देखना। अगर हम ड्रीम की बात करें तो जिस टाइम पे आपने कभी सोचा कि जिस टाइम पे आप ड्रीम देख रहे होते हो उस टाइम पे आपको लग रहा होता है कि सब कुछ क्या है, सच है ना, तो सारी चीज़ें आपको सच लग रही होती हैं, लेकिन एक्चुअल में जब आप अपनी नींद से जागते हो तो वो सपने क्या लगते हैं वो आपको पता चल जाता है कि तो एक जस्ट ड्रीम था, जो भी हमने सपने में देखा वो सच नहीं था, ठीक है। सपने देखना इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जहाँ आप इसको ये भी कह सकते हो कल्पना करना, ठीक है, कल्पना करना।
तो कल्पना करना भी आप बोल सकते हो कि हम कुछ ना कुछ हम सोचते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं, लेकिन वो झूठ भी हो सकती है। क्लियर है? तो ये तो हो गया हमारा हलूसिनेशन, जो इसका राइट आंसर था। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं डिल्यूशन की। तो डिल्यूशन भी एक तरीके का क्या है, एक तरीके का भ्रम ही होता है। यह एक तरीके का धोखा या छल हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम धोखा या छल कह सकते हैं डिल्यूजन को। और ऐसे ही हम पैरानोइया की बात करें तो यह भी एक मानसिक विक्षेप होता है। ठीक है, मानसिक विक्षेप का मतलब है कि हमारा जो माइंड है वो इसमें क्या होता है, माइंड को भड़काने वाली, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट करने वाली यह एक सिचुएशन होती है पैरानोइया। ठीक है, जो जिसमें मीन्स इंसान है, तो इस पैरानोइया जो यह एक तरीके का डिसऑर्डर हो सकता है, बीमारी हो सकती है कि इसमें ज़्यादातर इंसान क्या हो सकता है, मीन्स चिड़चिड़ापन उसका स्वभाव हो सकता है। ठीक है, चिड़चिड़ापन उसका स्वभाव हो सकता है और वह उसमें थोड़ी सी जेलसी की भावना भी होती है, ईर्ष्या का भाव वह शो करता है। तो यह एक क्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का पार्ट है। ठीक है, पैरानोइया को आपने याद रखना है, क्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये मैं आपको राइट कर देता हूँ, क्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो। इसका यह एक पार्ट होता है, इसमें सिंपली इसको अगर सिंपल वे से हम कहें तो पागलपन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इसको पैरानोइया को हम पागलपन भी बोल सकते हैं। और यह ज़्यादातर जो लोग नशीली दवाओं का, जो ड्रग्स वगैरह का यूज़ करते हैं, तो उनको यह हो सकता है। इल्यूशन की बात करें हम, तो इल्यूशन भी एक तरीके का क्या होता है, भ्रम ही होता है। देखो चारों टर्म्स एक तरीके का धोखा है, लेकिन इसमें जो सिचुएशन रहती है वो अलग अलग रहती है। ठीक है, और इल्यूशन की बात करें तो यह हमारी सेंसेस द्वारा कई बार गलत तरीके से कुछ ना कुछ परसीव कर लिया जाता है। जैसे कि अगर मैं इसमें एग्जाम्पल की बात करूँ तो आप किसी जो कि मैजिशियन होता है, मैजिक करने वाला होता है, तो जब आप उसका मैजिक देखते हो तो आपको वो चीज़ें आपको सच लगती हैं, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, तो ये हमें पता होता है कि उसके हाथ की सफाई होती है ना। तो वो मीन्स आपकी आंखों के सामने एक तरीके का धोखा होता है जो आपको सच लगता है, जिसमें होता कुछ और है और दिखता कुछ और है। शीशे या धुएं में हमें कुछ अलग सा दिखाई देता है, जहाँ अंधेरे में किसी की मौजूदगी का हमें एहसास होता है। तो यह क्या है, एक तरीके का इल्यूजन ही है। तो होप के ये चारों ऑप्शन आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, सो गाइज आगे जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर टू स्पेसिफिक बिहेवियर पैटर्न टाइप्स विद इंक्रीज एंड डिक्रीज लाइकहुड ऑफ हार्ट डिसीज रिस्पेक्टिवली। तो इसमें पूछा गया है कि वह कौन सा बिहेवियर पैटर्न है जिसमें हार्ट डिसीज़ के बढ़ने और उसके मीन्स कम होने, ठीक है, जो हार्ट की बीमारियां हैं उसके बढ़ने या कम होने का रिस्क ज़्यादा बना रहता है, तो वह कौन सा बिहेवियर पैटर्न है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि आपने अभी जो मैंने आपको वीडियोस वगैरह प्रोवाइड की हैं, जो NCERT की बुक है ना, NCERT की जो साइको की बुक है उसकी वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी हैं। तो यदि आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो उसको मीन्स नहीं पता होगा कि भाई यह क्वेश्चन किस में से आया है। तो मैं आपको बता दूं कि NCERT की जो साइको की बुक है उसमें से यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह जो NCERT की साइको की बुक है 12th क्लास की, तो उसका जो सेकंड चैप्टर है, ठीक है, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह वीडियो मैंने प्रोवाइड कर रखी है। तो यदि आप मीन्स इसकी पूरी डिटेल चाहते हो, जो भी यह बिहेवियर पैटर्न है, मैं आपको आंसर में बताऊंगा कि वह कौन सा बिहेवियर पैटर्न है। तो यदि आप इस टॉपिक की पूरी डिटेल चाहते हो तो आप मीन्स सेकंड चैप्टर की वीडियो है उसका सेकंड पार्ट, ठीक है, तो वो मैंने पार्ट्स में आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, तो उसका सेकंड पार्ट्स आप जरूर देखें, तो उसमें ये आप टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो अब मैं इसके राइट आंसर की बात कर लेता हूँ। तो अगर इसका राइट आंसर है हमारे पास टाइप ए और टाइप बी पर्सनैलिटी, जो हमारे पास टाइप ए और टाइप बी पर्सनैलिटी है, ये इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, सो टाइप्स थ्योरी हमने की थी, जो कि सेकंड चैप्टर है उसका नाम है, सेकंड चैप्टर का नाम है हमारे पास सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। ठीक है, सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। तो ये मैं आपको लेसन का नाम भी बता रहा हूँ। तो यदि आपके पास 12th क्लास की साइको की NCERT की बुक है तो उसका सेकंड चैप्टर आप देख सकते हो। तो पेज नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर हमारे पास रहेगा 31 में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा टाइप ए और टाइप बी पर्सनैलिटी का, जिसमें आपको अच्छे तरीके से मेंशन हुआ मिलेगा कि भाई इसमें क्या है, इंक्रीजनेंस और जो डिक्रीज होना है बीमारियों का, ठीक है, हार्ट डिसीज से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, तो यह टाइप ए और टाइप बी पर्सनैलिटी में ज़्यादा बनी रहती है। ठीक है, तो यह टॉपिक है, और ये टॉपिक किसने दिया था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने याद रखना है, फ्रीडमैन और रोजेनमैन, फ्रीडमैन और रोजेनमैन। ठीक है,
तो ये दो थे, इन्होंने यह मीन्स टाइप ए और टाइप बी पर्सनैलिटी है जो इसका टॉपिक दिया था। तो यह मीन्स इसकी जो कि जो वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है, सेकंड पार्ट है, ठीक है, सेकंड चैप्टर का, तो यह डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप यह टॉपिक क्लियर कर सकते हो, ठीक है। सो इसका जो हमारे पास राइट आंसर था वो था टाइप ए और टाइप बी पर्सनैलिटी, मीन्स इसमें ज़्यादा खतरा बना रहता है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है थर्ड, तो इसमें देख लेते हैं क्या कह रहे हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं अ मेजर ऑफ द स्पीड स्प्रेड और वेरिएबिलिटी ऑफ स्कोर्स इन ए ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड। तो आगे थर्ड में पूछा है कि लोगों के ग्रुप में स्कोर जहाँ मार्क्स होता है तो उसकी वेरिएबिलिटी जहाँ स्प्रेडिंग की जो मेजरमेंट है तो वह क्या कहलाती है, ठीक है। मीन्स स्कोर की जो वेरिएबिलिटी या स्प्रेडिंग है तो वह क्या कहलाती है, ठीक है। सो जो इसका हमारे पास राइट आंसर आएगा वो है रिलायबिलिटी, ठीक है। रिलायबिलिटी मीन्स विश्वसनीयता हम इसको बोल सकते हैं। सो रिलायबिलिटी है तो क्या है यह, इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि किसी भी एग्जाम या टेस्ट से रिलेटेड एक जो रिलायबिलिटी रहती है, विश्वसनीयता रहती है या ट्रस्ट रहता है या एक बिलीव रहता है, तो मीन्स यह बहुत ही इसकी महत्वता होती है किसी भी टेस्ट में। तो जो मेजरमेंट है मीन्स मापने का जो तरीका होता है, यदि वह शुद्ध है, ठीक है, यदि वह एक्यूरेट है, उसमें ज़्यादा एक्यूरेट है और वह जो भी गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, उनसे वह क्या है, फ्री है, तो हम यह कह सकते हैं कि वह टेस्ट विश्वसनीयता है। सो किसी भी परीक्षा में जो रिलायबिलिटी रहती है, ठीक है, तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी। सो यदि कोई भी टेस्ट या परीक्षा होती है तो उसका अलग अलग अवसरों पर जो भी रिजल्ट रहता है, ठीक है, अलग अलग अवसरों पर जो भी रिजल्ट रहता है, तो यदि वह रिजल्ट सेम है, ठीक है, अलग अलग अवसरों पर जो रिजल्ट रहता है यदि वह सेम है तो मीन्स हम कह सकते हैं कि उस टेस्ट में जो रिलायबिलिटी का गुण है वो क्या है, वो पाया जाता है, ठीक है। सो रिलायबिलिटी को और थोड़ा सा मैं बता दूं कि इसके हमारे पास ना 4 प्रकार आपने याद रखने हैं, मीन्स 4 टाइप्स में इसको क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। सो वो कौन कौन से हैं, वो एक तो है हमारे पास इंटररेटर, ठीक है, एक तो आपने ये टाइप इसका याद रखना है इंटररेटर, ठीक है, इंटररेटर, यहाँ आप इसको इंटर ऑब्जर्वर भी बोल सकते हो, इंटर ऑब्जर्वर, ठीक है, इंटर ऑब्जर्वर, ठीक है। यहाँ आप ये है हमारे पास इसका मीन्स पहला टाइप्स रिलायबिलिटी का। अगर मैं दूसरे टाइप्स की बात करूँ तो इसको बोलते हैं टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, ठीक है, टेस्ट और रीटेस्ट रिलायबिलिटी। और थर्ड की बात करें तो थर्ड में आपने याद रखना है पैरेलल फॉर्म्स, ठीक है, पैरेलल और फॉर्म्स रिलायबिलिटी। और फोर्थ की बात करें तो ये आपने याद रखना है इंटरनल कंसिस्टेंसी, ठीक है, इंटरनल कंसिस्टेंसी, ठीक है, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। तो ये 4 इसके टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इंटररेटर, जिसको आप इंटर ऑब्जर्वर भी बोल सकते हो, सेकंड टेस्ट रीटेस्ट, थर्ड पैरेलल और फॉर्म्स रिलायबिलिटी, और फोर्थ है इंटरनल कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो ये चारों आपने याद रखने हैं। तो ये हमारा था थर्ड क्वेश्चन। आगे हम फोर्थ की बात करते हैं। तो फोर्थ में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टेंस ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर। जो फोर्थ में कह रहे हैं कि फॉलोइंग ऑप्शन में से जो प्रो सोशल बिहेवियर है तो उसका एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। तो ये नोट आपने अच्छे से पढ़ लेना है किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि नोट अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते तो आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हो। तो इसमें प्रो सोशल बिहेवियर का कौन सा एग्जाम्पल, कौन सा इंस्टेंस नहीं है, मीन्स कौन से उदाहरण प्रो सोशल बिहेवियर की नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं कि ऑल्ट्रिज्म है, ये नहीं है, या शेयरिंग है, या क्राउडिंग है, या कोऑपरेशन है, ठीक है। तो सो गाइज मैं आपको बता दूं, वही बात फिर से आती है कि जो कि एनसीईआरटी की 12th क्लास की साइकोलॉजी की बुक है, सो उसमें से अब यह क्वेश्चन आया हुआ है फोर्थ। तो यदि आपने 6th चैप्टर, ठीक है, यदि आपने 12th क्लास की एनसीईआरटी की जो कि साइकोलॉजी की बुक है उसका 6th चैप्टर नहीं पढ़ा तो उसको आप पढ़ सकते हो। मैंने उसकी वीडियो 6th चैप्टर की वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। उसके मीन्स पार्ट वाइज आपको पूरा चैप्टर प्रोवाइड कर रखा है। तो उस चैप्टर का नाम है एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन, ठीक है, एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। तो ये उसका नाम है, ये आप पढ़ सकते हो। अगर आपके पास बुक है तो बुक से पढ़ सकते हो, अगर बुक नहीं है तो मैंने उनकी वीडियोस प्रोवाइड कर रखी है 6 चैप्टर की, वहाँ से पढ़ सकते हो। तो वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है जो रिसेंटली मेरी लास्ट वीडियो है, ठीक है। तो उसमें यह टॉपिक हमने किया था प्रो सोशल बिहेवियर टॉपिक, ठीक है। तो यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक, मीन्स प्रो सोशल बिहेवियर क्या है, ठीक है, तो यदि आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप इसका राइट आंसर चूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। प्रो सोशल बिहेवियर का वैसे अगर मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है कि
समाज के अच्छे के लिए, उसकी भलाई के लिए कार्य करना, ठीक है। तो इसमें 3 बातें आती हैं कि जब हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं ना चीज़ों का आदान प्रदान कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो यह भी प्रो सोशल बिहेवियर में आ रहा है। और अगर हम बात करें कोऑपरेशन की, तो एक दूसरे के का सहयोग देना, तो कोऑपरेशन में भी प्रो सोशल बिहेवियर शो। और हमारे पास 2 ऑप्शन रह गए, अल्ट्रुइज्म और क्राउडिंग। यदि आप अल्ट्रुइज्म वर्ड का मीनिंग नहीं जानते, ठीक है, तो इसका मीनिंग प्रो सोशल बिहेवियर के टॉपिक में अच्छे से बताया गया है, ठीक है। आल्टर का मतलब होता है अदर, मीन्स दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करना, ठीक है। तो दूसरों के लिए यदि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो इट मीन वह भी एक प्रो सोशल बिहेवियर ही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे क्राउडिंग। मीन्स क्राउडिंग जो होता है वह इसका एग्जाम्पल नहीं है, बाकी तीनों जो ये है ये प्रो सोशल बिहेवियर के एग्जाम्पल है। तो हमने नॉट के अकॉर्डिंग चूज करना है, और नॉट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो होगा क्राउडिंग, ठीक है। सो ये हमारा पास 4th क्वेश्चन था जो कि हो गया है। आगे अगर मैं बात करूँ 5th क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहे हैं विच थ्योरिस्ट हाइपोथेसिस दैट चिल्ड्रन हैव बिल्ट इन रेडीनेस टू लर्न लैंग्वेज। तो देखो लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस साइकोलॉजिस्ट या सिद्धांतकार ने यह कहा कि बच्चों को लैंग्वेज सीखने के लिए हर समय तत्पर, ठीक है, तत्पर माना गया। मीन्स यह किस साइकोलॉजिस्ट ने माना, चमस्की ने माना, फ्राइड ने माना, या स्किनर ने, या वेरप ने, ठीक है। तो यह किसने माना था? तो गाइस राइट आंसर से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट से यह क्वेश्चन आया हुआ है, लैंग्वेज लर्निंग से यह क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सो लैंग्वेज डेवलपमेंट या लर्निंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने 4 साइकोलॉजिस्ट याद रखने हैं, आपने 4 साइकोलॉजिस्ट याद रखने हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, यदि बात लैंग्वेज डेवलपमेंट की हो तो 4 साइकोलॉजिस्ट आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो इसमें आपने फर्स्ट याद रखना है नोम चॉम्स्की, ठीक है। फर्स्ट याद रखना है नोम चॉम्स्की, जो हमारे पास ऑप्शन में आया हुआ है। सेकंड आपने याद रखना है जीन पियाजे, ठीक है, सेकंड आपने याद रखना है जीन पियाजे। थर्ड आपने याद रखना है विगोस्की, ठीक है, थर्ड आपने याद रखना है विगोस्की। और फोर्थ आपने याद रखना है स्किनर। तो हमारे पास स्किनर भी ऑप्शन में दिया हुआ है ना। तो अगर अब हम इन्हीं मीन्स चारों साइकोलॉजिस्ट की बात करें, तो अगर ऑप्शन में हम देखें तो ऑप्शन में हमें ना तो उसके प्याजे दिख रहा, ना ही विगोस्की दिख रहा है ना। तो हमारे पास 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, चॉम्स्की और स्किनर दिख रहा है ना। तो इस मीन्स इनसे रिलेटेड आपको अब हम यह कह सकते हैं कि इन दोनों में से राइट आंसर एक होगा। मीन्स ये दोनों तो क्या हो गई, क्रॉस हो गई। तो आपने 4 साइकोलॉजिस्ट याद रखने हैं, चॉम्स्की, स्किनर और जीन पियाजे और विगोस्की। तो देखो चॉम्स्की जो थे, तो चॉम्स्की ने सुझाव दिया था कि बच्चों में इनेट एबिलिटी होती है, ठीक है, उसमें इनेट बायोलॉजिकल एबिलिटी होती है जिससे बच्चे लैंग्वेज को डेवलप करते हैं। और इसी बेस्ड पर उन्होंने थ्योरी दी थी चॉम्स्की ने, ग्रामर जनरेटिव थ्योरी, ठीक है। उसकी थ्योरी का नाम था ग्रामर जनरेटिव थ्योरी। अगर आप यह वीडियो देखना चाहते हो ग्रामर जनरेटिव थ्योरी की, तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप यह टॉपिक क्लियर कर सकते हो। और इसी थ्योरी में इन्होंने एक डिवाइस भी बताया था LAD, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि भाषा को सीखने की अनुमति देता है, ठीक है। ऐसे ही बात करें हम जीन पियाजे की, तो जो जीन पियाजे थे उन्होंने मीन्स एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, ठीक है, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, जो कि आप टर्म्स अच्छे से समझते हो, ये एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, ठीक है, ये 2 टर्म है जो आप अच्छे से समझते हो। और इसी बेस्ड पर या इसी की प्रोसेस में बच्चे क्या करते हैं, लैंग्वेज को सीखते हैं। और मैं बात करूं अगर विगोस्की की, ठीक है, तो विगोस्की ने जो बताया था, उन्होंने कहा था कि बच्चे सोसाइटी के माध्यम से, बच्चे समाज के माध्यम से लैंग्वेज का विकास करते हैं, ठीक है। और इसी बेस्ड पर वह सोसाइटी से सहायता चाहते होते हैं, तो उन्होंने ZPD का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। सो गाइज ये विगोस्की है। और ऐसे ही मैं बात करूं अगर स्किनर की, तो स्किनर के बारे में भी आपने याद रखना है, ठीक है, जिन्होंने मीन्स कहा था कि व्यवहारों के माध्यम से, ठीक है, कि व्यवहारों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, भाषा को सीखते हैं। मीन्स स्किनर ने कहा था कि जो हम अपने बिहेव में लेकर के आएंगे उसको हम सीखते जाएंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज को वह अपने बिहेव में लाते हैं और भाषा को सीखते हैं। अब यहाँ पे जो राइट आंसर इसका आएगा, ठीक है, देखो जहाँ तो चॉम्स्की हो सकता है या स्किनर हो सकता है, क्योंकि 2 ऑप्शन तो हमने क्रॉस कर दिए। तो इसमें आपने याद रखना है कि यह किसने सुझाव दिया था कि भाषा को सीखने की तत्परता बच्चे में बनी रहती है, तो ये है हमारे पास चॉम्स्की, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो हमारे पास चॉम्स्की आएगा, ठीक है। सो ये हमारा 5th क्वेश्चन था। ऐसे ही मैं बात करता हूँ अब 6th क्वेश्चन की। सो 6th क्वेश्चन में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लॉ ऑफ गेस्टाल्ट। तो कौन सा ऑप्शन गेस्टाल्ट का लॉ नहीं है, ठीक है। अब देखो यदि आपने, अगर मैं गेस्टाल्ट की यहाँ पे बात आए, तो आपने 3 साइकोलॉजिस्ट याद रखने हैं। जब गेस्टाल्ट की बात आती है तो आपने 3 साइकोलॉजिस्ट याद रखने हैं और एक थ्योरी याद रखनी है, ठीक है। तो वो साइकोलॉजिस्ट हमारे पास है कोलर, कॉफका और वर्दीमीर, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट लिख देता हूँ, कोलर, कॉफका और वर्दीमीर, ठीक है। तो ये आपने 3 साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे आपने याद रखने हैं।
और गेस्टाल्ट की हिंदी जो मैं आपको बताऊं तो ये भी आपने याद रखनी है, इसको हिंदी में हम समग्र बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम समरूप बोल सकते हैं, जहाँ पूरा बोल सकते हैं, मीन्स पूरी चीज़ को समझना, जहाँ पूरा, जहाँ सारा बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये मीन्स इसकी हम इसको हिंदी में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं इससे कि समग्र आप याद रख सकते हो। और ऐसे ही इसी बेस पर एक गेस्टाल्ट के बेस पर आप एक थ्योरी याद रखनी है जिसका नाम है इनसाइट लर्निंग थ्योरी, ठीक है, इनसाइट लर्निंग थ्योरी आपने याद रखनी है। और यह भी वीडियो मैंने प्रोवाइड कर रखी है इनसाइट लर्निंग थ्योरी की, ये मीन्स आप देख सकते हो मेरे चैनल से, ठीक है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो इनसाइट लर्निंग थ्योरी, जो कि कोलर कॉफका और बर्दीमीर मीन्स तीनों ने मिलकर दी थी। एक बात मैं और बता दूं, गेस्टाल्ट में अगर क्वेश्चन आए फादर ऑफ गेस्टाल्टिज्म, ठीक है, फादर ऑफ गेस्टाल्टिज्म की अगर बात आए तो ये आपने याद रखना है वर्दीमीर, ठीक है, तो ये आपने कौन सा पर्सन याद रखना है, वर्दीमीर। तो इन्हें गेस्टाल्ट का पिता माना गया है, गेस्टाल्टिज्म मीन्स समग्रवाद के पिता या जनक वर्दीमीर को माना गया है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। सो अब ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन में हमारे पास देखो लॉ ऑफ क्लोजर दिया है, प्रॉक्सिमिटी दिया है, गुड फिगर दिया है और अपोनेंट प्रोसेस दिया है। तो लॉ ऑफ क्लोजर की बात करें, ठीक है, मीन्स अब यहाँ पे ना देखो मैंने आपको कहा था कि नॉट वर्ड भी आपने याद रख लेना है, मीन्स समग्र के नियमों में, गेस्टाल्ट के नियमों में जो नहीं आता, ठीक है, वो हमने राइट आंसर के रूप में चूज़ करना है। तो लॉ ऑफ तो इसमें हमारे पास जो क्लोज़र है, जो हमारे पास क्लोज़र है, क्लोज़र का मतलब हम समझ सकते हैं कि जो मीन्स कोई भी चीज़ हमारे पास है, मीन्स जो भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो वो हमारे पास है, तो हम इजीली से सॉल्व कर सकते हैं उसका सोल्यूशन, क्योंकि हमारे पास पड़ा है। तो गेस्टाल्ट में भी यही होता है कि सिचुएशन हमारे सामने होनी चाहिए, पूरे तरीके से हमारे स्पष्ट रूप से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही हम प्रॉक्सिमिटी की बात करें तो इसका मतलब भी क्या होता है, नज़दीक होना, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी का मतलब भी क्या होता है, नज़दीक होना, निकटता। और गुड फिगर का मतलब भी हम क्या ले सकते हैं कि चीज़ हमारे सामने पड़ी है अच्छे तरीके से, मीन्स वो हमें स्पष्ट रूप से समझ आ रही है, ठीक है। तो जो तीनों ऑप्शन है, जो क्लोजर, प्रॉक्सिमिटी और फिगर, ये गेस्टाल्ट से रिलेट करते हैं। तो इससे रिलेट नहीं कौन सा ऑप्शन करता, वो है अपोनेंट प्रोसेस, ठीक है। मीन्स यहाँ पे चीज़ें अगर मैं बात करूँ अपोनेंट प्रोसेस की, तो यहाँ पे मीन्स अपोजिट हो रही है चीज़ें, ठीक है, जो चीज़ हमें चाहिए वो हमारे पास ही नहीं है, वो हमारे अपोजिट है, क्लियर है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आएगा फिर नहीं के अकॉर्डिंग, वो है लॉ ऑफ अपोनेंट प्रोसेस। तो ये था हमारा 6 क्वेश्चन, ये सी टेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है और पी स्टेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, और KVS के ये जो हम ऑफिशियल पेपर कर रहे हैं यह है, ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस, तो उसमें भी अब यह क्वेश्चन हमें मिला है, यह 2013 में आया हुआ पेपर था, ठीक है, PGT का। तो यह PGT का साइकोलॉजी का पेपर है, 2013 में का पेपर हम यह डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कम से कम हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है। तो ये हमारा 6 क्वेश्चन था। आगे हम बात करते हैं 7th नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। सो 7th में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ पियाजे थ्योरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखो पियाजे की थ्योरी के बारे में कौन नहीं जानता, तो पियाजे की थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ रखी है, ठीक है। तो पियाजे की थ्योरी में हमें पता है कि 4 स्टेजेस आती है ना, तो उन 4 स्टेजेस में से अब यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेजेस तो दी गई हैं, ठीक है। तो इनमें से एक स्टेज ऐसी है जो हमने नहीं पढ़ी पियाजे की थ्योरी में, तो वो हमारे पास कौन सी है, लॉजिकल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो यह कोई स्टेज नहीं है। सो इसका राइट आंसर जो आएगा हमारे पास वो डी आएगा। तो फॉर्मल और सेंसरी और प्री ऑपरेशनल जो कि है पियाजे की स्टेज में आती है। और एक आपने याद रखना है, एक और स्टेज है, क्योंकि यह तो नहीं है तो चौथी कौन सी आ गई, तो पहली हमारे पास सेंसरी है, दूसरी हमारे पास प्री ऑपरेशनल है, तीसरी हमारे पास कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथी हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक है। तो ये हमारे पास नहीं आएगी, क्योंकि हमने किसके अकॉर्डिंग देखना है, नॉट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि नॉट को अच्छे से ध्यान से देख लें क्वेश्चन में, तो इसका राइट आंसर आएगा डी। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। सो 8 के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, सो गाइस 8th में हमारे पास कह रहे हैं अ वुमन वियर्स प्रोवोकेटिव क्लॉथ्स एट हर वर्क प्लेस, डिस्प्ले थियोरेटिकली सीक्स अटेंशन एंड गेट्स अननेसेसरीली अपसेट एट स्मॉल थिंग्स, शी इज डिस्प्ले ट्रेड्स कंसिस्टेंट विद। तो हमारे पास यहाँ पे मीन्स कह रहे हैं कि एक औरत है, एक वुमन है, वह अपने वर्क प्लेस पर मीन्स अपने जो भी जहाँ पे वह कार्य करती है वहाँ पे वह भड़कीले या उत्तेजक, ठीक है, उत्तेजित करने वाले कपड़े पहनकर जाती है, और जो थियोरेटिकली तरीके से व्यवहार शो करती है, मीन्स नाटकीय तरीके का व्यवहार करती है, ठीक है, अटेंशन ज़्यादा अटेंशन सीख करती है, और छोटी छोटी चीज़ों पर क्या हो जाती है, बिना वजह से अपसेट हो जाती है, मीन्स बिना किसी कारण से ही छोटी छोटी चीज़ों पर अपसेट है जो हो जाती है। तो यह कौन सी पर्सनैलिटी है उसकी, मीन्स वह कौन सा ट्रेड्स हैं, जो गुण है वो यह शो कर रही है अपनी पर्सनैलिटी में से, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि यह क्वेश्चन जो है यह भी NCERT की 12th क्लास की
साइकोलॉजी की बुक से आया हुआ है। सो यहाँ से आप इतना आइडिया तो लगा ही चुके होंगे कि भाई बहुत से क्वेश्चन जो कि हमें 12th क्लास की साइकोलॉजी की एनसीईआरटी की बुक से जहाँ पे मिल रहे हैं, तो केवीएस के लिए आप वो बुक जरूर अच्छे से पढ़ लें। और यदि आप उनकी उस बुक की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो सारी वीडियोज़ मेरे मीन्स इस चैनल पर पड़ी है, प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, ठीक है। तो वहाँ से आप सारी वीडियोस पार्ट वाइज देख सकते हो, ठीक है, पूरी डिटेल में, ठीक है। तो वहाँ से अब यह क्वेश्चन आया हुआ है, मीन्स जो सेकंड चैप्टर है सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, तो वहाँ से तो गाइज जो सेकंड चैप्टर है सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, उनकी सारी वीडियोस का लिंक मैं आपको इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। सो चारों ऑप्शन को हम अच्छे से अब समझेंगे, ठीक है, और समझने के बाद फिर हम अंदाज़ा लगाएंगे कि भाई कौन सा राइट आंसर हमारे पास, कौन सा हमारे पास राइट आंसर है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे मैंने चारों ऑप्शन को अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, तो उसका मीन्स उसको अलग से मैंने टाइप कर रखा है, तो वो सारी चीज़ें हम अच्छे से समझ लेते हैं चारों ऑप्शंस को, ठीक है। एक अलग उसका एक टॉपिक बना रखा है, वहाँ से हम समझ लेते हैं, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे जो चारों ऑप्शन हैं उनको हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन था, तो उसमें हमारे पास कह रहे हैं, देखो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं वन ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, कि भाई यह कई टाइप्स के जो कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं उनमें से यह एक है, ठीक है। तो कह रहे हैं इज ए मेंटल condition in which people have inflated sense of their own importance, a deep need for excessive attention and admiration, troubled relationship and lack of empathy for others। तो यहाँ पे कहा गया है कि यह एक मानसिक स्टेट है, एक मेंटल स्टेट है, मानसिक स्थिति है, जो लोगों को अपने खुद के महत्व का एक मीन्स फुलाया हुआ सा भाव होता है। मीन्स लोग अपने आप को ज़्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी सी देते हैं, अत्यधिक जो कि अपने आप पर अटेंशन ज़्यादा देते हैं, और उन्हें ज़्यादातर आवश्यकता होती है मीन्स प्रशंसा की, कि लोग उनकी प्रशंसा करें। इसमें उनके ज़्यादातर जो रिश्ते हैं वो परेशान हो सकते हैं, ठीक है। मीन्स ट्रबल्ड रिलेशनशिप उनका रहता है, और दूसरों के लिए जो सिंपैथी है, ठीक है, सॉरी एम्पैथी है दूसरों के लिए, वो क्या है, उसकी कमी रहती है। आगे कह रहे हैं व्हाट बिहाइंड दिस मास्क ऑफ एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस लाइज ए फ्रैगिल सेल्फ एस्टीम दैट vulnerable to the स्लाइड टेस्ट। तो इसमें कहा है कि लेकिन जहाँ पे जो आत्मविश्वास का यह एक मुखौटा होता है, जिसमें मीन्स कॉन्फिडेंस तो होता नहीं, जस्ट मुखौटा होता है, उसके पीछे एक नाजुक सा क्या है, कह रहे हैं आत्मसम्मान छिपा होता है, जो थोड़ी सी मीन्स उसको क्रिटिसाइज करने पर भी क्या हो जाता है, वह कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। सो यह एक तरीके का सिद्धांत है, कह रहे हैं द टर्म ऑरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी, नार्सिसिज्म इज ए कॉन्सेप्ट इन साइकोएनालिटिकल थ्योरी विच वाज पॉपुलर इंट्रोड्यूस्ड इन सिगमंड फ्राइड्स ऐसे ऑन नार्सिसिज्म 1914। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कि यह नार्सिसिज्म के साइकोलॉजिस्ट थे, जो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतों में यह आता है, तो यह उसकी अवधारणा है जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, ठीक है। उन्होंने एक ऐसे लिखा था किस पर, नार्सिसिज्म पर 1914 में। तो उसमें यह मीन्स पर्सनैलिटी डिसऑर्डर निकल करके सामने आया था, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल कहा गया है कि जैसे आप किसी व्यक्ति की चापलूसी करते हैं, जहाँ आप अपने ही घमंड में रहते हैं, आप अपने ही अहंकार में रहते हैं, तो आप क्या है, आप नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर से ग्रसित हो सकते हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आपको हो सकता है, ठीक है। सो ये था हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो आपको मैंने समझा दिया है। मीन्स सिंपली आप एक तरीके से ना अपने आप को ज़्यादा महत्व दोगे, अपने आप की ही प्रशंसा आप चाहोगे यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड हमारे पास आता है स्टोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो कह रहे हैं इज वन ऑफ ए ग्रुप ऑफ कंडीशन कॉल्ड क्लस्टर बी और ड्रामेटिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो यह एक ऐसा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिसको आप क्लस्टर बी या ड्रामेटिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के नाम से भी जान सकते हो, ठीक है। इसको आप क्लस्टर बी या नाटकीय व्यक्तित्व विकार हिंदी में आप इसको बोल सकते हो। तो कह रहे हैं पीपल विद दीज डिसऑर्डर हैव इंटेंस और अनस्टेबल इमोशंस एंड डिस्टॉर्टेड सेल्फ इमेज। तो यहाँ पे जो इस विकार वाले, इस डिसऑर्डर वाले लोग होते हैं, तो उसमें ज़्यादा क्या होता है, इंटेंस पाया जाता है, तीव्रता ज़्यादा होती है, जो उसकी इमोशंस है वो अनस्टेबल होते हैं, और जो उसकी सेल्फ इमेज जो है वो क्या होती है, डिस्टॉर्टेड होती है, मीन्स बुरी तरीके की होती है लोगों के सामने। फॉर पीपल विद हिस्टोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर देयर सेल्फ एस्टीम डिपेंड ऑन द अदर्स एंड डज नॉट अराइज फ्रॉम ए ट्रू फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ, दे हैव एन ओवरवार्मिंग डिजायर टू बी नोटिस्ड। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हिस्टोनिक जो व्यक्ति है, जो एक हिस्टेरियन व्यक्ति, विकार वाला व्यक्ति है, तो लोगों के लिए जो कि एक उनका मीन्स उनका एक आत्मसम्मान है, ठीक है, उनका एक सेल्फ इस्टीम है, वह दूसरों की एक्सेप्टेंस पर, दूसरों की अप्रूवल पर क्या करता है, मीन्स निर्भर करता है। और जो उसका आत्म मूल्य है, मीन्स सेल्फ यहाँ पे कह रहे थे सेल्फ वर्थ, जो उसका सेल्फ वर्थ है, तो उसकी जो भावना है, ठीक है, सो उस भावना से मीन्स उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। तो जहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि हिस्टोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में जो व्यक्ति है, ठीक है, वह चाहता है कि दूसरे उनका सम्मान करें, ठीक है, दूसरे उनका सम्मान करें, लेकिन मीन्स
उसका सम्मान जो होता है वह सच्ची भावना से नहीं होता है। सम्मान शो तो करते हैं लेकिन उसमें एक तरीके की भावना नहीं होती, दूसरे लोग सम्मान तो करते हैं, इसलिए यहाँ पे यही कहा है कि आत्ममूल्य की सच्ची भावना उत्पन्न ही नहीं होती। ठीक है, तो कह रहे हैं they have an overwhelming desire to be noticed and often behave dramatically or inappropriately to get attention। तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास वो सेम चीज़ आ गई कि हम ड्रामेटिकली बिहेव करेंगे और इनएप्रोप्रिएटली टू गेट अटेंशन। ठीक है, और मीन्स अत्यधिक दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम जो कि इनएप्रोप्रिएटली व्यवहार या नाटकीय व्यवहार शो करेंगे। तो जो हमने क्वेश्चन में देखा था कि एक लड़की उत्तेजित कपड़े पहनकर वुमन उत्तेजित कपड़े पहनती है ना और नाटकीय तरीके का व्यवहार करती है, तो वो चीज़ें अब यहाँ पे हमारे पास हिस्टोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आ रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे कि यह ऑप्शन राइट है या नहीं। सो सिजॉय पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो जिसमें लोग जो होते हैं इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से संबंधित जो लोग होते हैं वो जो भी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं उसको अवॉइड करते हैं, दूसरों से बातचीत करने को अवॉइड करते हैं। मीन्स उन्हें अच्छा नहीं लगता दूसरों से बातचीत करना, और उनके पास जो इमोशनल एक्सप्रेस होते हैं, इमोशनल को एक्सप्रेस करने की रेंज होती है, ठीक है, वो बहुत कम होती है। ठीक है, और यदि आपको यह विकार है तो यहाँ पे आप मीन्स अकेले रहना पसंद करोगे, दूसरों के द्वारा की गई बातों को आप क्या करोगे, डिसमिस करोगे। ठीक है, और आपके जो रिलेशनशिप होंगे, रिलेशनशिप बनाने की जो इच्छा शक्ति है वो आप में नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, मीन्स इस तरीके की आप जो है जो भी इस तरीके के लक्षण आप शो करोगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ लक्षण भी दिए गए हैं, ये भी आप देख सकते हो। तो आपको अकेला रहना अच्छा लगेगा और अकेले ही आप एक्टिविटीज़ करोगे यहाँ पे, और आप जो भी क्लोज रिलेशनशिप है उसको एंजॉय नहीं करोगे, आप क्लोज रिलेशनशिप नहीं चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी सेक्सुअल रिलेशनशिप है उसके लिए जो एक इच्छा शक्ति होती है वो भी आप में उसमें कमी होगी। जो भी मीन्स आप अपना एक तरीके का खुशी या आनंद, ठीक है, उसको कभी भी फील नहीं करोगे। आप यहाँ पे कह रहे हैं जो आपके इमोशंस हैं उसको एक्सप्रेस करने में आपको कठिनाई होगी। मे सीम ह्यूमरस, इंडिफरेंट और इमोशनली कोल्ड टू अदर। दूसरों के लिए आप मीन्स एक तरीके का ह्यूमरस होंगे और आप इंडिफरेंट होंगे, जहाँ आपकी जो कि इमोशनल होंगे वो कोल्ड होंगे दूसरों के लिए। ठीक है, मीन्स एक नरम तरीके की भावना आप यहाँ पे शो करोगे। ठीक है, और ऐसे ही कह रहे हैं मे अपीयर्स टू लैक मोटिवेशन और गोल्स। जो भी आपके लक्ष्य है या जो भी आपकी मोटिवेशन है उसमें आपको कमी दिखाई देगी। ठीक है, और दूसरों की जो भी प्रशंसा या आलोचना पर टिप्पणी करने की प्रतिक्रिया है वो भी आप नहीं करेंगे। मीन्स दूसरों की निंदा पर या आलोचना पर आप कोई रिएक्ट नहीं करोगे। ठीक है, सो ये एक सिजोफ्रेनिया जो स्विजाइड है, जो ठीक है स्विजाइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ये हमारे पास इस तरीके के लक्षण पाए जाते हैं। तो अब मैं उसी टॉपिक पे जाता हूँ। तो देखो यहाँ पे हमने जो किया था, ठीक है, जो हमारे पास हिस्टोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, ये इसका राइट आंसर आएगा, क्योंकि इसी में हमने किया था कि हम अलग तरीके के मीन्स भड़काऊ कपड़े पहनते हैं और नाटकीय तरीके का व्यवहार करते हैं, दूसरों की हम अटेंशन चाहते हैं और ईजिली छोटी छोटी चीज़ों पर अपसेट हो जाते हैं। और वही लक्षण यहाँ पे जो शो कर रही है लेडीज या वुमन, तो वो हिस्टोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास आएगा हिस्टोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, और ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन 9 है। तो इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोमिनेंट फीचर ऑफ सिजोफ्रेनिया। ठीक है, सो कह रहे हैं कि जो हमारे पास सिजोफ्रेनिया है, ठीक है, सिजोफ्रेनिया है जो हमारे पास, देखो ये सिजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ये कुछ और चीज़ है। तो सिजोफ्रेनिया का कौन सा मुख्य फीचर निम्नलिखित ऑप्शन में से नहीं है, तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मैंने बार बार कहा है कि आपने नोट को याद रखना है। ठीक है, नोट को अगर आप नहीं नज़रअंदाज करोगे तो क्वेश्चन गलत करके आओगे। ठीक है, सो इनमें से 3 फीचर ऐसे होंगे जो कि सिजोफ्रेनिया से रिलेटेड होंगे और एक फीचर ऐसा होगा जो इससे रिलेटेड नहीं होगा, वही इसका राइट आंसर होगा। तो इसको भी हम देख लेते हैं। सो गाइज, यदि आपको पता हो तो हमने जो भी एनसीईआरटी की जो 12th क्लास की बुक है, मैं बार बार वही जिक्र कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो क्योंकि यह क्वेश्चन भी उसी में से आया हुआ है। तो यदि आपने 4th चैप्टर, ठीक है, यदि आपने 4th चैप्टर जिसका नाम है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है, जिसका नाम है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है, यदि आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो मीन्स तो आप इस ऑप्शन को नहीं सॉल्व कर पाओगे, मीन्स इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर। सो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो यदि उस वीडियो मीन्स इस वीडियो का लिंक भी, इस चैप्टर का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हो। सो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो वो हमारे पास देखो जो हालुसिनेशन है वो भी आप समझ गए होगे। ठीक है, एक भ्रम होता है। ठीक है, डिल्यूजन भी हमने पढ़ा था, वो भी एक भ्रम होता है। सो सिजोफ्रेनिया भी इसी मीन्स सिजोफ्रेनिया भी एक तरीके का डिसऑर्डर ही है जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका जो हमारे पास जो राइट आंसर आएगा, ठीक है, सो इसमें मैं आपको पहले राइट आंसर ही बता देता हूँ। जो राइट आंसर आएगा वो होगा हमारे पास डी, कि ये हम जो एक्टिविटी है हैंड वॉशिंग की, ये इसमें नहीं करते इस विकार में। ठीक है, लेकिन हालुसिनेशन, डिल्यूजन और सेल्फ टॉक ये इसमें रहती है। ठीक है, सो सिजोफ्रेनिया को भी मैं आपको समझा देता हूँ कि होता क्या है, ये भी हम देख लेते हैं।
यहाँ पे हमारे पास देख सकते हो आप सिजोफ्रेनिया, ठीक है। सो जो सिजोफ्रेनिया है यह एक मेंटल डिसऑर्डर है जो कह रहे हैं यूजुअली अपीयर इन लेट एडोलसेंस और अर्ली अडल्टहुड। मीन्स यह एक मानसिक विकार है जो ज़्यादातर किशोरावस्था और जो शुरुआती हमारे पास अडल्टहुड होती है, अर्ली अडल्टहुड होती है, उसमें मीन्स यह शो होता है, ठीक है। कह रहे हैं कैरेक्टराइज्ड बाय डिल्यूजन, तो देखो डिल्यूजन इसमें है, हेलुसिनेशन इसमें है, और अदर कॉग्निटिव डिफिकल्टी। सिजोफ्रेनिया कैन ऑफन बी लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल। तो इसमें हमारे पास कह रहे हैं भ्रम या धोखा और जो कुछ कॉग्निटिव डिफिकल्टीज़ हैं, ठीक है, वह लगातार लंबे समय तक सिजोफ्रेनिया में बनी रहती है, सिजोफ्रेनिया विकार से लंबे समय तक उसके जीवन में बनी रहती है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर मीन्स देखो यही है कि इसका जो रिजल्ट रहता है यह कम्बिनेशन ऑफ हेलुसिनेशन हो गया, डिल्यूजन हो गया, एक्सट्रीमली डिसऑर्डर थिंकिंग हो गया। तो इसमें ज़्यादातर बच्चा थिंक करता रहता है और थिंक करने के साथ वह क्या हो सकता है कि बोल भी सकता है, मीन्स सेल्फ टॉक भी वह कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे उसमें गुण पाए जाते हैं और यही इसके कुछ लक्षण हैं। तो यहाँ पे आप लक्षण भी देख सकते हो कि डिल्यूजन इसमें आ रहा है, ठीक है, ऐसे ही हेलुसिनेशन इसमें आ रहा है, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग आ रही है। तो ये देखो स्पीच मीन्स वह सेल्फ टॉक भी इसमें कर सकता है, और एक्सट्रीमली डिसऑर्गेनाइज्ड एंड और एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर, और मोटर बिहेवियर भी जो है मीन्स शारीरिक रूप से भी वह कुछ एक्टिविटी कर सकता है जो कि एबनॉर्मल तरीके की हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही उसके कुछ माइंड में कुछ नेगेटिव लक्षण, जहाँ उसके बिहेवियर में कुछ नेगेटिव लक्षण देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो ये तीनों लक्षण इसमें पाए गए हैं, लेकिन नॉट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की। तो यह आपके लिए होमवर्क रहेगा कि जो 10 क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने खुद हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये हम नहीं करेंगे, ये जस्ट आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि यदि आपने वीडियो को एंड तक देखा है, 10 क्वेश्चन तक आपने वीडियो देखी है, तो इसका आंसर आप जरूर प्रोवाइड करेंगे मुझे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इसका राइट आंसर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, इसका राइट आंसर बताएं, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। मीन्स कमेंट सेक्शन में जो भी आप इसका राइट आंसर बताओगे, ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन भी थोड़ा बहुत करना है कि भाई क्यों इसका राइट आंसर आया, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कह रहे हैं सपोज यू विश टू नो वेदर द टेस्ट यू हैव डेवलप्ड टू प्लेस चिल्ड्रन इन एन एडवांस्ड मैथ्स क्लास इन कंसिस्टेंटली गिविंग द सेम रिजल्ट यू वुड वांट टू एक्सेस द टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आपके द्वारा किया गया टेस्ट, ठीक है, जो बच्चों को एडवांस मैथ की क्लास में प्लेस करने के लिए, ठीक है, बच्चों को एडवांस मैथ की क्लास में प्लेस करने के लिए लगातार सेम रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, सेम रिजल्ट दे रहा है। तो जहाँ पर जो कि आप जिस तरीके से उनको असेस कर रहे हैं, उनको जांच रहे हैं, उनका मापन कर रहे हैं, ठीक है। तो यह कौन सा फीचर है, यह नॉर्म्स है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वैलिडिटी है या रिलायबिलिटी है। तो ऑप्शन आपके सामने है। सो गाइज जो क्वेश्चन 10 है, ठीक है, तो इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है, ठीक है। और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं आपको पहले ही बता चुका था कि हम सिर्फ 10 क्वेश्चन तक ही डिस्कस करेंगे। सो आगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और वीडियो के साथ जो हमारे चैनल के साथ जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, मीन फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates.